हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एटीज। साथियों, अब इस ये जो हमारा सीरीज चल रहा है इसमें हम एक एक जो हमारे नर्सिंग के जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिकेटिव इंग्लिश के बारे में बात किया था और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड एनाटॉमी का सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, तो वीडियो शुरू करते हैं साथियों। तो वीडियो शुरू करने के लिए आपको एक बात और बताते चलूँ कि अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। ठीक है साथियों, तो एक एक करके बात करते हैं, एक एक यूनिट के बारे में बात करते हैं साथियों। ये जो आपका जो टोटल जो आपका ये सब्जेक्ट से जो टोटल इसका आवर जो डिसाइड किया गया है आईएनसी के द्वारा, वो डिसाइड किया गया आपका 60 घंटे का, यानी कि 60 आवर का आपको डिसाइड किया गया है साथियों। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। पहला जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 1 में क्या पूछा जाएगा आपको? इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि एनाटॉमिकल जो टर्म्स है, इंट्रोडक्शन है एनाटॉमी के, उसके बारे में बात की जाएगी। इसमें पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी टर्म्स रिलेटेड टू पोजीशंस, इंटीरियर मतलब क्या होता है, वेंट्रिकल, पोस्टीरियर, डोर्सल, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल, डीप, प्रोन, सुपाइन, पाल्मनर और प्लांटर के बारे में आपसे बात करी जाएगी साथियों। ठीक है, अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है एनाटॉमिकल प्लेन्स, यानी कि एक्सिस के बारे में बात किया जाएगा। एक्सियल, ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल, सजाइटल, वेंट्रिकल प्लेन एंड कोरोनल और फ्रंटल ऑब्लिक प्लेन के बारे में बात की जाएगी। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है मूवमेंट के रिगार्डिंग। मूवमेंट क्या क्या होती है इसके रिगार्डिंग है, तो मूवमेंट के रिगार्डिंग बात करी जाएगी आपसे। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शंस, एडक्शंस, medial rotations, lateral rotations, inversion, eversion, supinations, pronations, plantar flexion, dorsal flexions, circumdances के बारे में बात करी जाएगी साथियों। अगला जो है हमारा सेल स्ट्रक्चर्स एंड सेल डिवीजन। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं, आपको 12th क्लास में भी पढ़ाई गई होंगी। सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, टिश्यू की डेफिनेशंस, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशंस, लोकेशन। उसके बाद में मेम्ब्रेन क्या कौन कौन सी होती है, ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आइडेंटिफाई मेजर सरफेस एंड बॉडी लैंडमार्क ईच बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करी जाएगी आपसे। ठीक है साथियों, अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला है हमारा बोन के बारे में, जिसमें हाइलिन, फाइब्रो, कार्टिलेज, इलास्टिन, कार्टिलेज, यानी कि कुल मिला के हम कार्टिलेज के बारे में इसमें बात करेंगे। ठीक है साथियों, अगला जो हमारा फीचर ऑफ स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल्स और एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग में इनका क्या क्या यूज़ है। जो हमारा सेकंड यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो एनाटॉमी में स्ट्रक्चर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। मसल्स कौन कौन से यूज होते हैं रेस्पिरेशन में, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस क्या क्या है नर्सिंग में, इसके बारे में पढ़ेंगे। आते हैं यूनिट नंबर थर्ड में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग में क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो अगला हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 4, द सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कंपोनेंट पढ़ेंगे, ब्लड के, ब्लड वेसल्स के, आर्टरी वेन सिस्टम के बारे में, आर्टेरियल एंड वेनस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ हार्ट रिलेटेड टू एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे साथियों। उसके बाद पढ़ेंगे चेंबर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट वेसल्स, कोरोनरी आर्टरी, नर्व, ब्लड सप्लाई टू हार्ट, लिम्फेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वेन्स एंड यूज इन आईवी इंजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन क्या क्या होती है नर्सिंग में, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा सिस्टम है इंडोक्राइन सिस्टम है साथियों। यूनिट नंबर 5, इंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे साथियों? स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि दरअसल इनमें ग्लैंडों के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो है हमारा, अगला क्या है, अगला जो हमारा सिस्टम है वो कौन सा है साथियों? अगला जो हमारा सिस्टम है वो है द सेंसरी ऑर्गन्स में आँख, नाक, कान, यानी कि स्ट्रक्चर्स ऑफ स्किन, आई, ईयर, नोज, टंग के बारे में पढ़ेंगे। और इसके एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन क्या क्या है नर्सिंग में, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा 7 यूनिट है, यूनिट नंबर 7 में क्या पढ़ेंगे? मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, जिसमें द स्केलेटन सिस्टम में एनाटॉमिकल पोजीशन आपने पहले पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ बोन,
क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन स्ट्रक्चर्स, ग्रोथ एंड ऑसिफिकेशंस, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जॉइंट्स क्या होती है, जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन, कौन कौन से मेजर जॉइंट्स होते हैं और जॉइंट्स के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस और इम्प्लीकेशन क्या है नर्सिंग में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, अगला जो है हमारा द मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, द मस्कुलर सिस्टम में टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि अभी आप यूनिट नंबर 7 ही चल रहा है साथियों। ठीक है, मसल्स के ग्रुप पढ़ेंगे, हेड, नेक, थोरिक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल मसल कौन कौन सी होती हैं, डेल्टोइड, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, रेस्पिरेटरी, एब्डोमिनल, पेल्विस फ्लोर, पेल्विक फ्लोर, ग्लूटियल मसल, वेस्टस लेटरलिस, इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से मसल्स हैं मस्कुलर सिस्टम। ठीक है साथियों, उसके बाद हम पढ़ेंगे द रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, उसके बाद यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन एंड एप्लीकेशन है नर्सिंग में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे साथियों। ठीक है साथियों, उसके बाद पढ़ेंगे द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सॉरी द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की एनाटमी पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटमी पढ़ेंगे, और स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, उसके बाद अगला जो है हमारा द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे, रिव्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, रिव्यू करेंगे। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, क्रेनियल नर्व का स्ट्रक्चर, स्पाइनल नर्व का स्ट्रक्चर, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस का, उसके बाद फंक्शंस एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला हमारा जो है वेंट्रिकल सिस्टम। वेंट्रिकल सिस्टम में के फंक्शन, फॉर्मेशंस, सर्कुलेशन एंड ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इसके इम्प्लीकेशंस और एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका एनाटॉमी का। देखो साथियों, आपके कॉलेज सिस्टम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता होगा कि ये आपके कॉलेज वाले एनाटॉमी के अलग पेपर लेंगे, फिजियोलॉजी के अलग पेपर लेंगे, या एक साथ ही लेंगे। लेकिन 2022 के बाद जो चीज़ें आ रही हैं वो एनाटॉमी के अलग और फिजियोलॉजी के आपके अलग पेपर होंगे, और इनके प्रैक्टिकल भी होते हैं आपके कॉलेज में। साथियों, वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।